जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 के इंग्लिश का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। इसके पहले भी पार्ट 1 और पार्ट 2 चैनल पे अपलोड है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट पे जाके। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, या नहीं तो वीडियो के लास्ट में भी मिल जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर भी आपको सभी वीडियो का प्लेलिस्ट मिल जाता है। तो देखिए, ये वीडियो है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जो आपको पैसेज बता रहे हैं यहीं से पैसेज आएगा। हर वीडियोस को देखना जरूरी है। लगभग आपको का 5 से 6 वीडियोस बनेगा, सारा वीडियोस को देख के जाएगा, सारा पैसेज आपका यहीं से आएगा और हूबहू आएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले सवाल को देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है आपसे कि व्हाट हिट एन इंडियन मिलिट्री बेस, यानी इंडियन मिलिट्री बेस को किसने हिट किया था, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको लिखा गया है 3 फरवरी 2016 एन एवेलेंस इज हिट इंडियन मिलिट्री बेस। ये क्या होता है? एक तरह का हिमस्खलन होता है ना, हिमस्खलन होता है, यानी कि बर्फ़ का जो बर्फ़ जब पिघलती है तो मतलब जैसे पहाड़ का कैसे होता है हिमखलन, मतलब कि उसी तरह से हिमस्खलन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। आप इसको ध्यान से पढ़ोगे और आप लोगों का आंसर मिलता जाएगा, ठीक है। लांस नायक कोपड़ वाज डैश रेजिमेंट, ठीक है। लांस नायक कोपड़ जो है किस रेजिमेंट का था आपको बताना है। पंजाब है, ठीक है, पंजाब का था। कहाँ का था आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मद्रास का था। वो कहाँ का था? मद्रास का था। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आपको उसका आंसर मिल जाएगा, यानी कि हर एक चीज़ का ना आपको आंसर इसी में मिलेगा और कहीं से भी आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ पे देखिए मद्रास रेजिमेंट आ गया ना, मद्रास रेजिमेंट। तो आप जब पढ़ोगे तो यहीं पे मिलेगा सारा का सारा। ही वॉज फाउंड डैश डेज आफ्टर डिजास्टर, ठीक है, यानी कि कितने दिनों बाद जो है उसको आपदा के कितने दिनों बाद उसको जो खोज पाया गया था आपको बताना है। 6, 7, 8 या फिर 9। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 6। कितने दिनों बाद? 6 दिनों बाद, ठीक है। आइए, हाउ मैनी सोल्जर्स डाइड इन दिस इंसिडेंट, यानी कि ये जो घटना घटी थी इसमें कितने सोल्जर्स की जान चली गई थी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो हो जाएगा आपका 10 लोगों की जान गई थी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कॉपर डाइड ड्यू टू, कॉपर जो था उसको जो उसकी जो मृत्यु हुई थी वो किस कारण हुई थी आपको बतानी है। कॉपर की मृत्यु के कारण आपको बताना है कि कौन से कारण से उसकी मृत्यु हो गई थी। तो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, यानी कि उसका जो ना बहुत सारे जो है अंग जो है उसके शरीर का वो जो है फेल हो चुके थे। तो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, ठीक है। आइए, इसके बाद देखिए यहाँ पर एक और पैसेज आपको देखने को मिलेगा। इस पैसेज को भी ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है एग्जाम में और उससे रिलेटेड सभी सवालों का आंसर करना है। जैसे कह रहे हैं, व्हाट टाइप ऑफ एनिमल आर डॉग्स, व्हाट टाइप ऑफ, कुत्ते किस प्रकार के जानवर हैं आपको बताना है। इंटेलिजेंट है, क्लेवर है, स्मार्ट है, नॉन ऑफ दीज है, क्या हैं यहाँ पर आपको ये बताना है। जो कुत्ते हैं वो इंटेलिजेंट जानवर की श्रेणी में आते हैं, यानी कि बुद्धिमान में आते हैं, ठीक है। डॉग्स आर आल्सो यूज्ड टू डिटेक्ट एक्सप्लोसिव, ठीक है, यानी जो कुत्तों को इस्तेमाल विस्फोटों का पता लगाने के लिए भी किया जाता है। किस कारण से? आखिर आखिर ऐसा क्या कारण है कि उसको हम लोग विस्फोट का पता लगाने के लिए करते हैं? तो ड्यू टू द देयर हाई स्मेलिंग एबिलिटी, यानी कि उसका जो है ना सूंघने की जो क्षमता है वो बहुत ऊंच होती है। इस कारण से हम लोग जो है बारूद को, बम को खोजने में जो है कुत्ते का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 8 पे। कहा जा रहा है कि डॉग्स हेयरिंग पावर इज, डॉग का जो सुनने की जो क्षमता होती है वो कैसी होती है आपको बतानी है। तो डॉग्स हेयरिंग पावर, क्या बोलना है? डॉग्स हेयरिंग पावर, जो कुत्ते की सुनने की जो शक्ति होती है वो कैसी होती है। तो 5 टाइम्स मोर देन ह्यूमंस, है ना। तो इंसानों से 5 गुना अधिक वो तेजी से सुन सकता है। कौन? कुत्ता। डॉग्स आर बॉर्न विथ नो आइज, विथ नो टीथ, विथ नो माइंड, नन ऑफ दिस, ठीक है। तो कुत्ते का जब जन्म होता है तो किस प्रकार से होता है? तो विथ नो माइंड, जिस समय उसका जन्म होता है तो उस समय कुत्ते का जो है माइंड नहीं होता है, वो बिना दिमाग का जन्म पैदा होता है, ठीक है। फाइंड ए वर्ड, फाइंड ए वर्ड फॉर्म द पैसेज विच मीन्स अनेबल टू हेयर, ठीक है। तो यहाँ पे अनेबल टू ईयर का जो पैसेज में जो इस्तेमाल किया गया वो किसके लिए किया गया था? तो वो किया गया था डफ, यानी कि बहरेपन के लिए किया गया था, ठीक है। आइए, अब इसके बाद देखिए एक बहुत ही अच्छा चीज़ आप लोगों के एग्जाम में आएगा, लेटर, यानी कि चिट्ठी। अब चिट्ठी को क्या करना होगा आपको ना, फुलफिल करना होगा। जैसे टू, जैसे बोला यहाँ पे, इसको पहले पढ़िएगा। जब भी कभी चिट्ठी को आप कीजिएगा ना तो पहले आपको यहाँ जो दिया गया है इसको पढ़ना जरूरी है। कह रहे चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन क्वेश्चन 61 to 65 एंड कंप्लीट लेटर गिवन बिलो, यानी कि 61 से लेकर 65 तक में जो आपका सवाल दिए गए हैं वो आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है।
यहाँ पे थोड़ी सी आप लोगों का गलती है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 आपका जब यहाँ पे समाप्त हुआ, यहाँ पे 10 नंबर समाप्त हो गया, तो यहाँ से यहाँ पर आप लोगों का 11 होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? 11 होना चाहिए था। ठीक है, तो टू के बाद आप देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शंस पे अगर आएंगे, टू द हेड मास्टर। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट स्पेलिंग है ये वाला है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 हम लोग यहाँ पे फुलफिल करेंगे, टू द हेड मास्टर यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे 12 नंबर यहाँ पे होना चाहिए, 62 नहीं 12 होगा। सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर, किस लिए एप्लीकेशन आप लिख रहे हो, तो देखिए 12 के ऑप्शन में अगर हम जाएंगे तो 12 के ऑप्शन से यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लीव, छुट्टी के लिए हम लोग एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो वहाँ पे लीव भराएगा। ठीक है ना, यहाँ पे क्या भरेंगे, सब एप्लीकेशन फॉर लीव, छुट्टी के लिए। उसके बाद देखिए 12 हो गया, यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन नंबर 13 होना चाहिए। 13 में क्या भरेंगे, आई देयर फॉर डैश यू ग्रांट में लीव फॉर डेज 30 मार्च टू इतना तो इतना। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आई देयर फॉर। 30 नंबर के ऑप्शंस में जाएंगे तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होने का चाहिए आपका रिक्वेस्ट। हम लोग क्या करते हैं, उनसे क्या करते हैं, आई रिक्वेस्ट। ठीक है ना, रिक्वेस्ट करते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग 14 नंबर सवाल पे। 14 नंबर सवाल पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपसे यहाँ पे है ना, यहाँ पे तो कह रहा है आई शैल बी डैश टू यू फॉर दिस एक्ट कैंडनेस, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या भरेंगे 14 से, हैप्पी, ऑब्लिस्ट, थैंक्स या फिर नन ऑफ दिस। तो देखिए हम लोग हमेशा लेटर में क्या इस्तेमाल करते हैं, ऑब्लिस्ट के कहते हैं, ऑब्लिस्ट के कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे देखिए यहाँ पे पूछा गया है, सॉरी यहाँ पे दिखाएंगे तब ना, थैंकिंग योर डैश। तो हम लोग कौन है इसके, कौन है हम लोग, आप देखिए टीचर को लिखे ना, आप हेडमास्टर को लिखे, तो क्या हो जाएगा, योर लवलिंग ऑबिडियंटली लवलिंग। ये सब तो हम लोग मित्र को, भाई बहन को ये सब लिखते हैं। तो हम लोग जो टीचर को क्या लिखते हैं ना, टीचर को लिखते हैं हम लोग हमेशा ऑबिडियंटली। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से लेटर भी आएगा आपको भरने के लिए, तो आप लोग वहाँ पे आसानी से भरना है, जरा सा भी संकोच नहीं करना है। ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे देखना है। दे आर प्लेइंग इज इन, दे आर प्लेइंग इज इन। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यहाँ पे टेंस आपको पहचाननी है। ठीक है, कौन सा टेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है, टेंस पहचानिए यहाँ पर आप लोग। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, आर एम इज आर का जो प्रयोग होता है तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट आर प्लेइंग, आई एन जी लगा हुआ है ना, आई एन जी, ये पहचान होता है कि कंटिन्यू काम हो रहा है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। चूज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को चूज करना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहाँ पे क्या हो सकता है। देखो इंट्रोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन मार्क, जहाँ कहीं भी क्वेश्चन मार्क देखिए वो इंट्रोगेटिव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, चूज द करेक्ट मॉडल वर्ब इन द सेंटेंस वी डैश रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों का हो जाएगा मस्ट, वी मस्ट रिस्पेक्ट, हमें जो है हमेशा अपने जो है रिस्पेक्ट करना चाहिए बड़ों की। ठीक है, तो ये आप लोग को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए कह रहा है आपसे कि चूज द करेक्ट आर्टिकल इन द सेंटेंस डैश सन राइजेज इन द ईस्ट। देखिए सन होता है, सूरज होता है, जो दुनिया में एकमात्र होता है ना, हमेशा उसके आगे क्या लगाता है, दा लगता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, चांद के आगे दा लगेगा, अर्थ के आगे दा लगेगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आइए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे बोला गया है कि द इनडायरेक्ट स्पीच ही सेड आई एम रीडिंग ए बुक इज, क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ही सेड दैट ही वाज रीडिंग ए बुक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चूज द ऑड वन आउट, ऑड वन आउट का मतलब क्या होता है, 3 एक जैसा होगा, एक सबसे अलग होगा, आपको यहाँ पर ध्यान से पहचाननी है। ठीक है, ये 21 होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको पहचानना होगा। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए ट्री है, फ्रूट है, ग्रास, ये सब जो है आपका पेड़ पौधा से, लेकिन साल्ट जो है पेड़ पौधे से प्राप्त नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 ये सबसे अलग है। तो अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा चूज ऑड एंड आउट, तो इसको आसानी से करना है। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, चूज द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव पहचानना है आप लोगों को, रिच है, वाक है, रिवर है या फिर हरी है। तो यहाँ पर एडजेक्टिव जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रिच, यानी कि जो अमीर है उसकी विशेषता क्या है, वो अमीर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आता है 23 पे, सी इज नॉट। क्वेश्चन नंबर 23 पे देखिए, सी इज नॉट ए सिंगर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किस तरह के सेंटेंस का उदाहरण है आपको बतानी है। तो ये जो है नेगेटिव सेंटेंस, सी इज नॉट, नॉट वर्ड जहाँ पे इस्तेमाल हो गया वो आपका नेगेटिव में चला जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आता है 24 पे, द पास्ट टेंस ऑफ रन, रन का पास्ट टेंस आपको बतानी है, काफ़ी अच्छा सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो रैन हो जाएगा। ठीक है, मेरे बताने का यही मतलब है कि देखिए इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, चूज द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउंस इन दिस सेंटेंस, द बुक डैश यू आर गेव मी, ये इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपका भराएगा आपका ऑप्शन नंबर डैट। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना नाम और किस जिला से आप बिलोंग करते हैं प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि हमें पता चले क्लास 8 के जो नए नए छात्र हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं वो कौन से जिला से जुड़ रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग बताइए अपना नाम और अपना कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपने शहर का नाम या जिला का नाम जरूर टाइप कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।